kindly watch part 1 and part 2 before this recording, as this is part 3 of the discussions with students. Thank you. यहाँ पर मुझे वो आईसीआर का जो आपने एक्सप्लेन करा भी कि वो एनपीए देखना चाहिए, वो एनपीए भी मुझे ढूंढने में काफी तकलीफ हुई मुझे। जैसे फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस का एनपीए, अभी उनके एनुअल रिपोर्ट में देखा तो इतने सारे एनपीए के कॉलम्स हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो आप इधर थोड़ा प्लीज गाइड करें कि कहाँ एग्जैक्टली देखा जाए। बराबर है। देखो एनपीए में एक आपको देखने का जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, क्योंकि ग्रॉस एनपीए क्या है? सी एवरीबडी हैव taken finance from Bajaj Finance. There, for example, there are 100 clients. Out of these 100 clients, it is possible that 5% clients are not able to pay their debt since last 6 months. Right? 6 महीना हो गया, अभी इनका रिकवरी नहीं आ रहा है, तो वो किधर चला जाएगा? ग्रॉस एनपीए में। जहां पे कंपनी एक्टिव हो जाएगी, कंपनी तुरंत इनके पीछे ज्यादा फॉलो अप करेगी, फिर भी नहीं आ रहा है रिकवरी, फिर ये एनपीए में चले जाएंगे। अगर आने वाले समय में ये लगा कि गए पैसे, बिल्कुल नहीं आएंगे पैसे, तो फिर इनको प्रोविजन करना पड़ता है कि भाई भूल जाओ ये पैसे को, अब इसको लॉस बुक कर लो। राइट? तो जीएनपीए, एनपीए, प्रोविजंस, ये सब आप शब्द देखोगे एनुअल रिपोर्ट में या रिजल्ट में। हम क्या करेंगे, जीएनपीए परसेंटेज में जो डेटा दिया होगा ना, वो डेटा यहां ले लेंगे। ओके, राइट? सो ओनली कंसीडर ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। राइट? ये अपने को एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा? हाँ, एनुअल रिपोर्ट से या रिजल्ट में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट खाली रिजल्ट डाउनलोड करके देखोगे ना, कंट्रोल एफ करके जीएनपीए कर दीजिएगा, तो वहां आ जाएगा कि हमारे इतने एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं, इतने का उघरानी नहीं आ रहा है। बराबर? ओके। बट स्टिल संजय भाई, हम अभी भूल जाते हैं कि ग्रॉस एनपीए राइट नाउ वी डोंट नो, इट्स ऑल राइट। पर नेट मार्जिन से भी आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी के कम एनपीए है। कैसे? अगर फायदा ज्यादा है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम है। एकदम सिंपल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के मार्जिन कम है क्योंकि हो सकता है उनके एनपीए थोड़े ज्यादा है। बराबर ना? तो आपको हमेशा ये ऑपोजिट फिगर नहीं मिलेगी, ये रिलेट करेगी दूसरे से। बराबर है? सो हियर योर आइडिया इज क्लियर दैट बजाज फाइनेंस इज बेस्ट। अब बजाज फाइनेंस को मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर कर देता हूं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आरईसी, उनके भी मार्जिन, आरईसी और पीएफसी, उनके भी मार्जिन बहुत अच्छे है कि नहीं? राइट? तो हमें उसको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। यस, गुड मार्जिन एंड गुड टर्नओवर, बढ़िया धंधा ये लोग कर रहे हैं। राइट? अब ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया, दोनों बढ़िया कंपनियां हैं, अब कहाँ निवेश करें? ग्रोथ का भी नहीं बोल सके, ग्रोथ सभी वो हर तरीके का फाइनेंस करते हैं, या तो फिर अपने को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि किस तरीके का फाइनेंस करते हैं वो। राइट। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रोथ का कॉलम ऐड कर देंगे। ग्रोथ अब कंफ्यूजन क्लियर है? अगर ग्रोथ बजाज फाइनेंस का विश करना है। सॉरी, आप लास्ट 1 मिनट से आपकी आवाज नहीं आई थी। राइट, म्यूट हो गया था। अगर आप ग्रोथ का कॉलम ऐड करोगे वो जगह पे जहां कंफ्यूजन है, तो आइडिया क्लियर हो जाएगी। राइट? यू विल सी दैट पीएफसी इज ग्रोइंग बाय ओनली 5% और 10%, बट बजाज फाइनेंस इज ग्रोइंग बाय 20%. So now my idea is clear that yes, Bajaj will be able to grow more and can create good wealth for me because they are doing good business, they are having better margin and growth is also there. Right? Okay, so growth का भी कॉलम अपने को देखना पड़ेगा इधर।
हाँ, सब में मत देखो, सारों में नहीं। हाँ, जहां पे लड़ाई हो रही है दो कंपनियों में कि दो तीन में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ निवेश करूं, तो आप ग्रोथ ऐड कर लो और वो दो तीन कंपनियों का ग्रोथ देख लो। बराबर है जी। क्योंकि यहाँ जो अपना यहाँ है बाकायदा आखिरी। पीएफसी और आरईसी एलटीडी, इन राइट, दोनों में काफी एकदम टफ कंपटीशन है। तो या बराबर है, तो यहाँ पे ग्रोथ देखना ही पड़ेगा आपको। बराबर ना, देख लीजिएगा आप, तो थोड़ी आइडिया क्लियर हो जाएगी। राइट, मुझे ओके। पता है क्योंकि मेरा निवेश है आरईसी में और बजाज फाइनेंस दोनों में। आरईसी is not growing company by 15 or 20%. They are growing by 10% CAGR. While Bajaj ओके। Finance is growing by 20% CAGR. Right. So here I will ओके। go for Bajaj. I will increase my weightage more in Bajaj Finance. Right. And I will increase. I will not increase my weightage in REC because growth is not there. बराबर है? जी। ओके, और कोई चीज यहाँ पे आपको लगती है, जितने भी अलग अलग सेक्टर आपने देखे उसमें एनीथिंग? नहीं, बस वही है, आईसीआर प्लेज अ वाइटल रोल ड्यूरिंग द डाउनफॉल। वो एक बहुत एब्सोल्युटली क्लियर हो गई बात कि वापस राइट। रीगेन करने के लिए अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगा डेट का, तो वो बराबर है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है शेयर वैल्यू पर। करेक्ट करेक्ट। और डेप को तो जैसे रूपी भी डेप्रिशिएट होता है तो भी सीधा डेप पे इफेक्ट आता है, क्योंकि इन लोगों ने ट्रू। लोन सब फॉरेन कंट्री से ली होती है, सस्ती लोन। बराबर है, एब्सोल्युटली। सो स्टे अवे फ्रॉम लो आईसीआर कंपनीज। राइट, यस। सो गुड वर्क। राइट, कंटिन्यू in the same way with other sectors also. Right, so ओके, we will थैंक यू। move to next person. Thank you Sanjay ji. थैंक यू। Sanjeev Majumdar. Sanjeev ji, are you online right now? I think Sanjeev bhai is not online. Okay, Sheila madam, I will come to you later, right, because you are already experienced. Sunil, okay, Sunil ji, if you are online you can unmute yourself. Sunil has worked on, okay, you have not worked यार, कर दो सुनील भाई यार, ये कर लो कंप्लीट ट्रैवल सपोर्ट सर्विस। IRCTC इज इन ट्रैवल सपोर्ट सर्विस एंड आयरन एंड स्टील, JSW टाटा स्टील जैसा कंपनी है, देख लेना दोस्त यार ये, है ना। स्वप्निल सोनाउने, स्वप्निल जी, लेट मी चेक, स्वप्निल जी भी शायद ऑनलाइन नहीं है, नहीं है स्वप्निल जी। ओके, yes Sanjay bhai, you will able to get recording of this session, right? And Karan Raj ji, go for long term, right? 5 years is a good data, short term में तो कुछ भी होता है। विवेक नाइक, ओके विवेक जी, लेट मी चेक, विवेक भाई भी नहीं है ऑनलाइन। वेल मुरुगन जी, let me check, yes वेल मुरुगन जी इज ऑनलाइन, सो वेलकम वेल मुरुगन जी। आपके पास तो बढ़िया सेक्टर, यूआर हैविंग सेक्टर, सी फर्नीचर and this houseware was also good sector, well Murugan ji, so what you Yeah. were able to discover No. from this both sector? Yes please. PSJ, no, I have not yet completed. It's in process. Okay, Both the things. let me open your spreadsheet. This is, Yeah. acha, very neat and clean work, furniture, and you have done wonderful work. You have bifurcated the ceramic companies and paint companies, very good, huh? Very good work. Thank you. Thank you. So what you will say or comment on this furniture and furnishing sector, sir? That's why, G, I have not completed. Only based on market Okay. capitalization and sales, I have segregated. Other parameters, I need to check it. Okay, no problem. But check it on. I see net profit margin. Let me see your spreadsheet. Sure. See, in this sector, this is ceramic sector. We can see that Kajaria is having top business. Yeah. Kajaria is having top margin. Right? ICR is not there, no problem. But I have already invested in Kajaria Ceramic. Why? You know, the answer is here.
Many people are here investing in Nitco, in Asian Tiles. I could not understand why they are investing. Just they are going through some tips, right? See, Asian Tiles is not having good margin. They are making sometime profit, sometime loss. Stay away with these companies. Okay, sure. Right? But Kajaria, we can trust this company. This is a high consistent company, right? But complete this work so that idea will be more clear. Even I have invested in this Sheela Foam here, right? SFL is a good company. During IPO also we have commented on this company, so you know why. They are having good margin. They are a debt-free company. When you will fill this figure, you will come to know that it is a debt-free company. Sure. Could we go with this Saint-Gobain and Graeme? Saint-Gobain, I don't think so. It is Very not in business. NSE. Yeah. Okay. And what about this paint sector? Asian Paint. I think Shalimar Paint is India's oldest paint. Should we go with Shalimar Paint? No, no. Net profit margin is negative. I'll go with Asian Paint. Okay. But some HNI investors are investing in Shalimar Paint. What do you say, sir? What should we do? They are investing in Shalimar Paint. ऐसा तो नहीं कि Shalimar Paint जबरदस्त चल जाएगा. What we will do? No, definitely I will not choose that because profit after tax is also negative. Net profit margin is also negative, and even EPS is also right. Everything negative. So see, it's our idea is very clear that Shalimar Paint is not making profit since last many years. Okay. Now see why some HNI investors are investing, because in coming time we will see each and every company make profit. Today's loss making company will also become profit making of tomorrow. But here there will be always high volatility. When even after 5 or 10 years some bad time will come, Shalimar will be number one to come loss, right? You can trust Asian Paint, right? We can go with Asian Paint. I have invested here and I have full trust. Definitely a market leader. Yeah. And you have worked on this houseware sector also. Still not completed, but I will choose for TTK Prestige. Okay, TTK Prestige. Sir, what is the reason for going with TTK Prestige? Because the major sales is done. Almost if you add all the companies, even then the TTK stands at number one. Right. So it is high clear that this company is from South India, but no one in India will be there who doesn't know the name of Prestige Cooker. Right? Yes. It is a brand of India. So they are doing wonderful work, and it's definitely a wealth creator. Yeah. I have a doubt here. Hawkin Cooker is there. Yeah. It is not listed in NSE, but in BSE. Yes. I'd like to know your view on this because the sales wise is also very good. Market capitalization is also okay. Right. So I just need a you should show some light on this. Right. See what we can do. My idea is clear that TTK is doing 2,000 crore turnover while Hawkins is doing around 700 crore turnover. So TTK is far doing better in their market share. They are growing nationally. Even 10 years back when I was looking this data, TTK was a leader and Hawkins was not even doing 50% turnover. So they were best 10 years back. They are good today also. Even if we will see in 2030, maybe Hawkins would be doing 1,000 crore turnover, but TTK would be crossing 5,000 crore turnover, right? Okay, sure. Margin, they both are having good margin. We can't say that TTK is better or Hawkins is better, right? In the terms of margin, the profit margin also is good. Yes, both are having good margin, but here ICR. Okay. This ICR will give you better idea. Sure, sir. Right. So when you will put the data of ICR, your idea will be more clear, right? Okay. Here I will like to tell you one more thing, sir. Tell me, sir. 10 years back, in 2009, I have invested in La Opala also. Oh, okay. Can you tell me why I have invested in La Opala? Profit margin is too good.
The net profit margin 26%. is very good. Yeah. Other Right. profit margin also, other income also, like, 46%. And So see, Will Muruganji, Laopal is having best margin, but they are not having good business. sales, Now, they 10 don't. years back, I was not so much good in analysis that I Okay. can understand the difference of sales. Right? Okay, sir. Okay. So what drawback was that? I only considered margin. I invested in La Opala. Yes, today La Opala have given good money, but not as good as TTK Prestige. There is Okay. high volatility in La Opala. Right now, there is a bear market. So La Opala has been hammered like anything. Why? Because of a regional type business. So that is the reason today I recommend every time whenever you all are researching that sales should be your first priority. 10 years Sure. back, I was not so much good in analyzing this much. Right? So this was my mistake. Okay. Still, I have earned money in La Opala. Why? Because La Opala was a debt-free company. They were not having a single rupee debt. They were having Okay. better margins. So yes, they have grown good, but not as good as TTK Prestige. Right? Okay. 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 So this is the thing which we all should see. Hope you will complete your homework, right? Yeah, Which is sure, sir. still pending. Yeah. Any Yeah, thank other you. thing which you should, which you were able to know while analyzing these all companies? No, nothing strange here. Apart from this, no, I don't find any strange in this. Everything is Okay, good. okay, right. See, one thing is clear that 80% companies are hopeless. Only Yeah. some companies are doing business. It's all right if you are confused in Hawkin or TTK, but don't get confused in TTK and Vian industry, Okay, sir. Sure, right? sure. Yeah. Okay. Many see in Gujarat there is a there was a tip of Vian industry. Huh? I don't know in your state there was tip of Vian or not, because No, I Vian haven't is heard. the company of Shilpa Shetty. I haven't heard that. People used to say that Shilpa Shetty का company है. This company can run good. But see, 10 साल होने को आए. I have not seen their business growing. But TTK Only, कोई शिल्पा only शेट्टी का नहीं financial figure will decide. right. So better they go with data, right? Yeah, Okay. sure. Wonderful work, Velmuruganji. I will Thank hope you. you will complete the same work in other industries also. Sure, sir. Let I me will do. move to Viral P. Shah. Yes, Viral bhai, are you online right now? Yes, Viral Shah. Okay. Sir, I'm online. Okay, let me open your spreadsheet. Pharma. Okay, tell me, Viral, what was your discoveries? क्या कुछ नया सीखने को मिला when you were analyzing these all sectors? Yes, please. Pharma, sir, as a sector काफी बड़ा है. There are around 160 listed companies है. So कितना है? what 160? Right. तो ये 160 क्यों फार्मा में इतनी सारी है और डिपार्टमेंट स्टोर में खाली 10 है? ऐसा क्यों, विरल? सर प्रोबेबली ये जो लाइन है मेडिसिन प्रोडक्शन और एपीआई जनरेशन वो सब ऐसा है जो ज्यादा जरूरत कंटिन्यूस चीजें हैं जो मार्केट में ज्यादा जरूरत है. तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स जो अपॉर्चुनिटी है लेना चाहते हैं. बराबर है, बराबर है. देखो मेन चीज क्या है पता है? फार्मा पुराना धंधा है. फार्मा इज नॉट इमर्जिंग इंडस्ट्री है ना, ये ग्रोइंग है. तो जब ये इमर्जिंग था ना तब बहुत लोगों ने अपने हाथ इसमें लगाए कि चलो मैं भी फार्मा का धंधा करता हूं, और उन लोगों ने अच्छा बिजनेस किया. अब आज की इमर्जिंग इंडस्ट्री क्या है? डिपार्टमेंट स्टोर है, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो आपने अदर लेजियर्स, जो नई नई इंडस्ट्री बाहर आ रही है. तो जो आपने फार्मा में आज मुझे बोला ना कि 160 लिस्टेड कंपनी है, यही सेम चीज रिपीट कहां होगी? नई इंडस्ट्रियों में. बराबर है. तो पुरानी इंडस्ट्री जो होगी उसमें इतनी सारी कंपनियां होगी ही. राइट. यस, मूव फर्दर. बताइए और. हाँ, so what I did is around जो टॉप 40 कंपनी थी 25% उनको यहाँ पे लिखा था.
एंड ओके। उसके बाद जो व्हाट आई डिड इज जो 80% अराउंड 2 लाख करोड़ का ये धंधा करती है इतनी 40 कंपनीज। ओके। तो उसका 80% लेके सब अराउंड फर्स्ट 14-15 कंपनीज है जो इतना 80% बिजनेस करती है। बराबर, राइट। सो तो 15 कंपनी एक तरफ, 150 कंपनी एक तरफ, तो भी मैच नहीं है ना? राइट। हम्म। एंड ओके। दूसरा है कि ये इनकी काफी सारी सब्सिडीज रहती है, तो इनसे सबके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स लिए हैं पहले 15 कंट्रीज में, बिकॉज इनका डिफरेंस बहुत रहता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में। या, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि ये लोग है और ना 80% तो टर्नओवर बाहर कर रहे हैं, बराबर ना? एक्सपोर्ट बहुत है यस इनका। एक्सपोर्ट बहुत है, इंडिया में कम धंधा, बाहर ही ज्यादा है। राइट, तो कंसोलिडेटेड लेना पड़ेगा, बराबर किया आपने, वेरी गुड। नाउ ये यहाँ पे क्यों कम ग्रीन है और सेल्स में ज्यादा ग्रीन है? ये सर एक्चुअली मैंने क्या किया था, पहले सेल्स के हिसाब से निकाला था, एंड देन राइट। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन से जॉट डाउन किया था कि एवरेज कितना आ रहा है और उसमें से फिर कौन सी कंपनीज का ये है। बराबर ये जो प्रॉफिट में जो ग्रीन किया है एक्चुअली वो ऐसा है जिसका कंसोलिडेट रिजल्ट्स का डिफरेंस नहीं था, तो वो नहीं लिया है इसलिए। ओके, ओके, बराबर है। बाकी देखो, एक चीज क्लियर है विरल, कि जब सेल्स कंसिडर किया तो 15 कंपनी 80% के लिए रिस्पॉन्सिबल की थी, पर जब आपने प्रॉफिट कंसिडर किया तो खाली और खाली 13 कंपनी है जो 80% प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई कंपनियों पे डेप्ट होती है, दे आर डेप्ट बर्डन कंपनीज एंड दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स। तो इंडस्ट्री का मेजर प्रॉफिट फोकस्ड प्रॉफिट होता है। कुछ ही कंपनियां होती है जो सारा प्रॉफिट खा जाती है, राइट? ये चीज सब सेक्टर में होगी, सारे सेक्टर में, पूरा गांव एक तरफ और कुछ कंपनियां एक तरफ, बराबर है? ओके। तो क्या मिला फिर आपको इस सेक्टर में? हाँ, बट उसके बाद द प्रॉब्लम वाज दैट कि व्हाट हाँ। आई कुड सी इस ये जो बड़ी बिजनेस कर रही है जो अराउंड 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ का धंधा कर रही है, जो पहले तीन हाँ। चार कंपनी, उनका प्रॉफिट और जो 4,000 5,000 3,000 करोड़ की जो कंपनी कर रही है नीचे, उनका प्रॉफिट में परसेंटेज में बहुत फर्क है। बराबर है। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगा कि ये कैसे सिलेक्ट करना है, सो फिर मैंने किया था कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो ज्यादा था और फिर जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी और आईसीआर ज्यादा है, तो उसमें एक डीवी स्लैब मिली थी जिसका धंधा अराउंड 5,000 करोड़ है, जो बहुत छोटा नहीं है, बट बराबर है। कंपेयर टू बड़ी कंपनी से कंपेरेटिवली छोटा सा। राइट। और मार्जिन तगड़े, आईसीआर तगड़ा, एकदम कोई चिंता ही नहीं है डेप वेप की, है ना? फिर ये राइट। एबोट, ये भी डेप फ्री कंपनी है, राइट? राइट। तो देखो, सन फार्मा में निवेश में रिस्क है थोड़ा, मार्जिन कम है, डेप्ट है, तो डर लगता है, राइट? आप अगर यहां पे आ जाते हो डिविज लैब में, तो चलो धंधा कम है, तो सन फार्मा जितने कंट्री में धंधा करते हैं, डिविज का उतना व्याप नहीं है, राइट? बट दे आर डेप्ट फ्री कंपनीज, दे आर हैविंग बेटर मार्जिन, तो मैं डिविज में निवेश करूंगा, तो इट्स ऑल राइट। तो मैंने बरसों पहले डिविज ढूंढी, देखो आज आपको डिविज मिली। कोई 5-10 साल बाद रिसर्च करेगा, उसको भी यही कंपनी मिलने वाली है, उसको भी सन फार्मा में डर लगेगा थोड़ा, राइट? तो हमेशा लीडर्स आर लीडर्स, लेगर्स आर लेगर्स, कंपनियां चेंज नहीं होती विरल, बराबर ना? समय चेंज होता है, जब समय अच्छा होगा तो सारी लॉस मेकिंग प्रॉफिट करने लगेगी, पर मार्जिन और बेहतर बेहतर कंपनियों के हो जाएंगे। विरल जब समय खराब आ जाएगा, कभी ऐसा समय मान लो फार्मा का आया कि बुरा समय आ गया, यूएस एफडीओ ने सबको प्रॉब्लम में डाल दिया, तब राइट। सबसे पहले लॉस कौन करेगी? कंपनियां जिस पे डेब्ट ज्यादा होगा। जिसपे डेब्ट ज्यादा, जिसके मार्जिन कम। कितना लॉजिकल चीज है। अब ये चीज समझना मुश्किल है कि आसान है? यस सर, सही बात है, सेम सिचुएशन था तब मैं एनालिस्ट में, मेरे पास लूपिन का शेयर्स पड़े हैं अभी भी। तो मैंने ओके। जब लिया था तब अराउंड 2,000 के आसपास था, तब तक मैंने कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया। अभी आज वो 800 आ चुका है, सो बट अभी ये एनालाइज होता है कि यस दे आर मेकिंग लॉस इन सो मेनी ईयर्स, सो वो राइट। तब पता नहीं था कि ये कंपनी अगर
सेल्स नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो इसे निकल जाना चाहिए था। सही बात है। देखो आपके पास आपने 2000 का लिया था, अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका? 800। 800। अगर 2000 का 800 हुआ है ना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये वापस 2000 आ जाएगा। पर बुरी बात क्या है पता है, कि 4 साल से इसने आपको कुछ भी कमा के नहीं दिया। इसका ईपीएस कितना है? -9। राइट। तो ये आपको हर साल, इस साल भी आपके 9 रुपए खा गया ये। तो ये 9 रुपए कहां से गए होंगे? ये -9 है तो कहीं से तो माइनस हुआ होगा ना। कहां से हुआ होगा? आपकी बुक वैल्यू -9 रुपीज हो गई। राइट। आपके रिजर्व में से पैसा कम हो गया, तो आपको नुकसान होता जा रहा है। तो 4 साल में नुकसान ये बड़ा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरा पैसा कम हुआ। राइट। अब दूसरी कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती तो कम से कम मुझे 4 साल डिविडेंड तो मिलता, मेरा बुक वैल्यू तो बढ़ता, बराबर ना? राइट, सही है। क्योंकि अब 2000 का 800 वापस 2000 ये सब चलता है, पर हम लॉस करेंगे 4-4 साल तक, वो नहीं चलेगा, बराबर? राइट, सही है। ये तो अभी आपका उम्र कम है विरल। मान लो आप रिटायर हो जाते हो और आपके पोर्टफोलियो में 15 में से 10 कंपनी मान लो ऐसी लॉस मेकिंग है, तो आपको ये साल, आपको रिटायरमेंट में आपने सोचा कि मुझे सिंगापुर घूमने जाना है, नहीं जा पाओगे। बराबर की नहीं? क्योंकि कंपनियां लॉस कर रही है। रिटायरमेंट पे कैसा चाहिए ना, सब कंपनी प्रॉफिट करती होनी चाहिए, बराबर? सही है। गुड। आपका नतीजा क्या है? यस। हाँ, एक क्वेरी ये था कि ये जैसे आईसीआर हम बोलते हैं, तो कैसे जज करें कि कौन सा वैल्यू मतलब ओके है या कौन सा बेटर, कौन सा अच्छा बोल सकते हैं? 8 से ऊपर, 10 से ऊपर, ऐसा कोई फिक्स रूल है? नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। सिंपल है कि अभी 500 जो है वो कैसा है, मेरे को बताओ। 500, 300। हाँ, 500 300 तो मतलब कंपेरेबल ही नहीं है, वो तो बेस्ट ही है, डेट फ्री ही है वो तो। हाँ, अब यहाँ पे डेट फ्री मतलब जीरो था क्या सैनोफी में? नहीं। हाँ, अगर जीरो हो तो क्या करोगे? फॉर्मूला में क्या करोगे? वो तो जीरो था उधर, तो मतलब डिवाइड नहीं करना है वो, मतलब वेरी गुड, सिंपल। टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो बचा पूरा डेप्ट के लिए फ्री है। राइट। तो ये सब कंपनियां डेप्ट फ्री है, सैनोफी, एबोट, डिविस, आप हाई कंफर्टेबल हो। पर जब आप यहाँ पे आते हो 19, 17, ये खराब नहीं है पर ये अच्छा भी नहीं है, बराबर की नहीं? डेप्ट तो है, यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बराबर? तो हम क्यों जाए ऐसी कंपनियों में जहां पे डेप्ट है, जब हमारे पास चॉइस है डेप्ट फ्री की? विरल, कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे ना जहां पे आपके पास चॉइस नहीं है डेप्ट फ्री की, तो आपको 17-20 भी अच्छा लगेगा, कंपैरेटिव है। ओके। यस। अब ये पुरानी इंडस्ट्री है यार, आप 20-20, 30-30 साल से धंधा कर रहे हो, अब तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी डेप्ट को खत्म करो। राइट। सही है। ओके। सो और कुछ, और कौन सा सेक्टर था आपका इसके अलावा? नहीं सर, ये एक ही था, एक ही था ये। ओके, सो वेरी गुड वर्क विरल, वंडरफुल। मैं चाहूंगा बाकी इंडस्ट्री पे भी आप इसी प्रकार से काम करो। ओके। मेरे ख्याल से असीम से जब हम बात कर रहे थे, असीम बोल नहीं पा रहे थे। असीम, अभी कैसा है? नाउ यू कैन स्पीक। जी सर। यस। अच्छा असीम, मेरे को ये असीम बोलना चाहिए कि असीम बोलना चाहिए? असीम, असीम। असीम, हाँ यार, ये क्या है फिर स्पेलिंग में, स्पेल में गड़बड़ होती है ना, तो नहीं अच्छा लगता है। असीम, राइट। जी सर। असीम, आपने जो अलग अलग इंडस्ट्री पे काम किया, कुछ मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताओगे? व्हाट यू वर एबल टू डिस्कवर? सर रेस्टोरेंट में तो बस एक ही है, जुबिलेंट फूड, बस इसमें इसका आरओई बहुत कम है, 2 है। राइट। और आईसीआर भी 2.6 ही है, तो लेकिन इंडस्ट्री में कोई और नहीं है, तो कंपेयर करने के लिए कुछ था नहीं कि ये बेबी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में इतना ही ठीक है। बराबर है। देखो ये नया इंडस्ट्री है, इमर्जिंग है। आप देख रहे हो ना, हर साल ये लोग 60-70 नए डोमिनोज पिज्जा खोल रहे हैं, तो इनको पैसा लगता है, बराबर की नहीं? फिर भी सोचो, ये जीरो डेप्थ से काम कर रहे हैं, इनके सर पे कुछ भी डेप्थ नहीं थी,
राइट। इस साल मेरे ख्याल से आप जितने भी लोगों ने रिसर्च किया है, आपने एक चीज देखी होगी कि इस साल कई कंपनियों की डेप्थ बढ़ी है। देखा आप लोगों ने, बहुत सी कंपनियों का आईसीआर इस साल घटा है, राइट। क्योंकि इस साल एक नया नियम आया है, जो भी लीज पे प्रॉपर्टी होती है, लीज का जो कॉस्ट है उसको भी ये लोग फाइनेंस में गिनेंगे। तो इस साल से क्या हो गया, आपका जुबिलेंट फूड का आईसीआर अचानक घट गया, नहीं तो ये तो टोटली डेप फ्री कंपनी थी, राइट। तो आप ये टीसीएस में पाओगे, कई कंपनियों में आपको लगेगा कि डेप बढ़ा है, वो डेप नहीं बढ़ा है। उन्होंने देखो नीचे पॉइंट दिए होते हैं, उसमें लिखा होता है कि सरकार के हिसाब से नया उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, नए कायदे कानून और नए रूल के हिसाब से लीज भी ये लोग कंसीडर करेंगे फाइनेंस में, राइट। तो अब से लीज यहां गिनी जाएगी। अच्छा, पर फिर भी जुबिलेंट इज अ डेप फ्री कंपनी, बढ़िया कंपनी है, मार्जिन बढ़िया है, हमारे पास और कोई चॉइस यहाँ पे नहीं है, बराबर है जी। इमर्जिंग और इंडस्ट्री है। मैं आशा रखूंगा जुबिलेंट 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, तो वेल्थ तो बननी है। ओके, और क्या कह रहे थे असीम? और आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर में और किया है। यस, मैं आईटी कंसल्ट, ओके, हियर इज आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, यस प्लीज। इसमें सर वैसे तो टीसीएस बेस्ट कंपनी है, सबसे ज्यादा इसका सेल्स भी है, पैट भी सबसे ज्यादा है, प्रॉफिट। लेकिन मुझे एचसीएल और एलटीआई बेटर कंपनीज लगी। वो इसीलिए क्यों वो इसीलिए क्योंकि एचसीएल का आईसीआर 28 है, मैनेजेबल है। डेट बढ़ रहा राइट है इन दोनों कंपनीज में, लेकिन मैनेजेबल डेट है। आरओई भी राइट, अच्छा है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी सेल्स के साथ बढ़ेगा। अगर आप इसको बराबर, स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ओके, हाँ, और और करो, थोड़ा और जी। यस, यहाँ पर मैंने ओके, इनका ग्रोथ पिछले 3 साल का और पिछले 1 साल का दो सारी कंपनीज का ग्रोथ कंपेयर किया है। तो ये राइट, वेरी गुड, एचसीएल और एलटीआई का ग्रोथ बहुत अच्छा है बाकी से करेक्ट, कंपेरेटिवली। करेक्ट। तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो थैंक यू सर। इंडिकेटर्स है ये हमें क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी कि किसका क्वालिटी अच्छा है। नो डाउट टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, एलटीआई, ये सब हाई क्वालिटी कंपनी है, राइट। मैं यहाँ पे विप्रो और टेक महिंद्रा नहीं डालूंगा, बिकॉज आईसीआर उनके बहुत कम है, मार्जिन भी उनके कम है। तो जब हम हाँ टॉप क्वालिटी की बात करते हैं, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और ये सब कुछ कंपनी आती है, राइट। अब आपको ऐसा लगता है कि चलो मुझे और कुछ फैक्टर देखने हैं, तो आपने ग्रोथ देखा, सो दैट्स गुड। जो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी वो कंपनी के मार्जिन और इंक्रीज होंगे। तो आपको लिखा एचसीएल, तो कोई डाउट नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट इन एचसीएल, यू कैन इन्वेस्ट इन एलटीआई ऑल्सो। एलटीआई इज गिविंग वेरी गुड ग्रोथ, 21% ग्रोथ, बराबर है। लेकिन जी सर। आपको धंधे को तो मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट किसको देनी पड़ेगी? पहली धंधे को। तो धंधे में राजा कौन है? टीसीएस। टीसीएस। ऐसा क्यों कि ये सब लोग बिजनेस एक ही कर रहे हैं, पर टीसीएस 1.5 लाख करोड़ टर्नओवर कर रहा है, बल्कि कुछ 50,000 करोड़ कर रहे हैं? क्यों? इनके मार्केटिंग प्लान, अच्छा। राइट, बिजनेस प्लान, इनका जो एक्सपांशन की जो मेथड्स है, इनकी जो प्रोडक्ट्स है, वो है जो इनको टॉप पे ले जाती है। इनकी सर्विस देने की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो इनको धंधे पे ले जा पाती है। देखो 1-2 साल कोई भी धंधा कर सकता है, पर धंधा रेगुलर भी मिलना चाहिए ना, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। अब ये वो कंपनी है जिसने ये प्रूव करके दिया है, तो हमें इसको ये थम्स अप देना पड़ेगा, राइट। इफ यू आर अच्छा। इन्वेस्टिंग इन टीसीएस, यू कैन इन्वेस्ट 4 or 5%. If you are investing in LTI, you should invest 1, 2 or 3%, क्योंकि ओके अब सबके पास सेम मैदान है धंधा करने का। तो पर सर आप जैसे जैसे धंधा करोगे, एलटीआई जी जी, राइट, जैसे एलटीआई क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छा दिखा रहा है सेल्स हाँ, में, तो जैसे जैसे एलटीआई ग्रोथ अच्छा करता जाएगा तो इसमें परसेंटेज इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं ना। कर सकते। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वर्षों पहले मेरे को कंफ्यूजन था रिलैक्सो और बाटा में। हम्म। बाटा बहुत अच्छा धंधा करता था, रिलैक्सो थोड़ा कम था, पर मार्जिन रिलैक्सो के बहुत अच्छे थे, डेप्ट
फ्री था रिलैक्सो, और मैंने देखा रिलैक्सो 20% से ग्रोथ कर रहा था, जबकि बाटा का ग्रोथ बढ़िया नहीं था। मैंने अच्छा। रिलैक्सो पे दाव खेला, राइट, पर डेप्थ अच्छा था रिलैक्सो का, बाटा से भी मार्जिन भी रिलैक्सो के अच्छा था, इसलिए मैंने वहां दाव खेला। अब आपके केस में मैं देखूं तो टीसीएस ही है वो कंपनी जिसके मार्जिन सबसे अच्छे हैं। अगर एलटीआई को टीसीएस को ओवरटेक करना है तो उसको मार्जिन भी बरकरार रखने पड़ेंगे। अगर इनके मार्जिन कम होंगे तो इनके पास कम पैसे बचेंगे, ये कम एक्सपांड कर पाएंगे, तकलीफ पड़ेगी, राइट। राइट। अगर इनके मार्जिन मान लो असीम, अगर टीसीएस के मार्जिन 14% होते और एलटीआई के मार्जिन 20% होते तो हम क्या करते? तो सर एलटीआई को ज्यादा वेटेज देते। डेफिनेटली तो हम दे सकते थे, पर आपको पता है एलटीआई के मार्जिन क्यों 14% है, क्यों कम है? नहीं सर। इनको टक्कर देनी है टीसीएस और इंफी जैसी कंपनियों को, तो प्रोडक्ट में कंपटीशन आ जाती है ना। अच्छा। है ना, जब भी कंपनियों से डील होती है, कंपनियों के पास चॉइस है, टीसीएस पे जाओ, इंफोसिस पे जाओ या एलटीआई पे जाओ, तो अपना एलटीआई के प्रोडक्ट पास सस्ता थोड़ा तो बेचते हैं। कॉम्प्रोमाइज हुआ। हाँ, राइट। तो ये कंपनियां जितने नहीं देती है, बट स्टिल आई कैन से यस एलटीआई इज गुड कंपनी, पर टीसीएस के सामने वो नहीं आ पाएगी, बराबर है? मेरा खुद ठीक का है। पैसा एलटीआई में लगा हुआ है, मैंने 1% अपना यहाँ पे एलोकेट किया है, और मैं बढ़ाता जाऊंगा जैसे जैसे मेरे को कंफर्टेबल लगे, पर टीसीएस 5% होल्डिंग मैं बरकरार रखूंगा और बढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज कभी दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। ना मार्जिन में ये लोग कमजोर हो रहे, ना डेप्थ में कमजोर हो रहे, बराबर है? जी सर। ओके, सो एनीथिंग एल्स, और कोई सेक्टर आपका? नहीं बस सर दो ही सेक्टर थे, रेस्टोरेंट और आईटी कंसल्टिंग। ओके, ओवरऑल जब आपने ये कंपनियों का रिसर्च किया, क्या चीज आपको लगी कि इसको नोट करनी चाहिए और ये चीज नहीं करने की? सर मुझे यही लगा एक्चुअली, मुझे ये और लगा कि टीसीएस क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है और कंपनी से, कि एक आई थिंक कि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट तो कैप्चर कर चुकी होगी, मतलब ऑल बराबर। ओवर द वर्ल्ड वो काम कर रही है। तो उसके पास ग्रोथ के लिए एक अब ज़्यादा ग्रोथ की उसके पास गुंजाइश बची नहीं होगी। और इसलिए अगर एचसीएल और एलटीआई को अगर मैं देखूंगा तो इनके पास अभी, क्योंकि छोटा है कंपनी टीसीएस से, तो इनके पास अभी एक्सपैंड करने के लिए काफी स्कोप है। राइट, देखो ये चीज मैं सोचता था 10 साल पहले कि अच्छा। एचडीएफसी बैंक का बहुत मार्केट बढ़ चुका है, टीसीएस का बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं गलत हो गया। मैंने देखा कि टीसीएस का तो ग्रोथ वैसा ही रहा, क्योंकि इन सबके पास क्षेत्र सीमित है, ये सारे एक ही तालाब में से मच्छियां पकड़ रहे, राइट। अच्छा। अब टीसीएस भी बैठी है, एलटीआई भी है, और ये साइंट और एनआईआईटी भी है, पर बड़े खिलाड़ी जो है उनको धंधे जल्दी मिलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सी चीजें हैं। तो अच्छा। अगर मार्केट सीमित होता है ना, तो छोटी कंपनी को और ज्यादा तकलीफ पड़ती है, बराबर। आप अच्छा। देख पा रहे होंगे कि यस बैंक आपको ऑफर करती थी कि मैं मेरे बैंक में रखो, मैं 6% आपको सेविंग अकाउंट पे भी ब्याज दूंगी, पर हाँ। ये ऑफर आपको एचडीएफसी बैंक नहीं देती है कभी। क्यों? क्योंकि क्योंकि तालाब एक ही है। अच्छा। राइट। बराबर की नहीं? ये राइट। राइट। कंपटीशन टाइट हो जाती है और बड़ी कंपनियां छोटियों को जबरदस्त कॉम्पीट करती है क्योंकि उनके पास बहुत सी चीजें हैं, बराबर है। अच्छा। जी। तो होगा क्या ना कि अभी ये सारे लोग कई कंट्री में काम कर रहे हैं, देखो इंडिया में तो इनका कुछ धंधा ही नहीं है, 20% धंधा इनका इंडिया से आता है, 80% बाहर से आता है। कल इंडिया भी हाँ। कमाएगी, आने वाले समय में इंडिया में से भी इनको धंधे मिलेंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ये जो आप 1.5 लाख करोड़ देख रहे हो ना असीम, ये 10 लाख करोड़ पहुंचेगा 2030 तक। अच्छा। अभी होपफुली तो ऐसा ही हो। भारत ने शुरुआत की है, यस, अभी तो शुरुआत है। 32,000 करोड़ का प्रॉफिट है, ये हम 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट को देखेंगे, बराबर। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, इंडिया का शुरुआत हुआ है, बराबर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट, हम लोग ओके। गौरव से बात नहीं कर पाए थे, अगर ओके। गौरव थैंक अभी थैंक यू सर। है और बोल सकते हैं
So you can come online, Gaurav. Okay. Munir is there. Munir. Munir. Okay. Munir is not able to speak. No problem. Shaila madam. Just a minute. Let me check. Shaila madam. Yes, Shaila madam. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो if you are able to do. Yes, madam. Yeah, madam, आपने we are not able to hear clearly, madam. Yes, please repeat कर सकते हो? Sir, I was not able to hear you. Okay, yes, madam. Now I can hear you. Yeah, okay. So your sector was this life insurance, and that was yes. not easy sector. Actually, it was a hard sector because it is new and all data was not available there. So Yes. how you were able to complete this homework? Sir, I got the consolidated data from the annual reports. Okay, so you got from annual report. तो हार्ड वर्क करना पड़ा ना मैडम, थोड़ा वर्क किया है. Okay. क्या पता चला मैडम यहाँ पे आप what we will do in life insurance? Sir, I found that MFSL is an old company. Yeah. It started in 2006, and all these other companies are very, very new, and they are competing neck to neck. The sales of SBI is very high, but since last year it has reduced its business. I don't know. That 66% growth which we saw has reduced. Okay. The short-term growth has reduced. Okay, let me. You are written here? No, sir, it's up there. Okay, okay. Yeah. Madam, Shaila madam, let me clarify you here that each and every life insurance company, AMC companies, general insurance companies, sales will be decreased this year. Okay. This is not because of their premium income. Their premium income have actually increased. You will see that HDFC, SBI, all these companies' premium income have increased by 15%. So there is huge demand in their business. But their other income, apart from premium income, which is their other income? Interest. Investment income. So this year we know that several companies have defaulted, like DHFL, and we know there is a list of companies. So they have to provision loss for this loss making. So that is the reason sales have decreased this year. Total income have decreased this year, right? Otherwise, their income is perfect. So from this year, again, we are going to see good growth in this revenue. So it's all right if sales have decreased this year. All these companies' sales have decreased, right? Yes, yes. Now you can continue, madam. Which companies having better margin? Yeah. Better margin is, sir, average margin is 4.18%. Okay. And so all companies are almost average, yeah? Almost at par. Sir, I saw something called as solvency ratio. I wanted to know what it means. Yeah, see, solvency ratio is a ratio. जैसे बैंक में रेशियो मेंटेन करना पड़ता है कि भाई इतना तो आपको रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास, राइट? क्योंकि आप लोगों ने सबसे फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है और अभी आप लोन दोगे, डिफॉल्ट होगे, तो उसी प्रकार से सॉल्वेंसी रेशियो एक रेशियो है जो सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है. लेकिन अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो देखोगे तो सबका मेंटेन ही होगा, ऑलमोस्ट एक जितना. देखा? यस, आपने लिखा है ना डेटा? यस. तो every company will say in their result that we are good in our solvency ratio, but see, each and every company are maintaining because IRDA बोलता है, IRDA ने बोला है कि आप सबको मेंटेन करना है तो रखना ही पड़ेगा, ये तो बराबर है. तो यहाँ किसी का पूरा नहीं होगा solvency ratio, right? Sir, one more question.
You said Yes, madam. this is an emerging industry. So Yes, madam. how can we see the growth? Because we are finding that their sales is almost equal. So Yeah. growth we can't see because they are very new companies. Madam, you can see 5-year growth from their annual report. Okay, that should be enough. You can see 5-year growth. See, let me show you my sheet if it is possible. Just a minute, madam. Okay, this is life insurance. See, you can see in my sheet what I have done. I have written. Let me go to this HDFC Life. See, I have written the data of every year since 2013. Can you see this? Okay. From where Yes, I got this data? From annual report. Right? and Yeah. So I came to know that okay, company is able to grow its income by 11%. Even SBI Life is able to grow their sales by 31%. This is by 31% because 1920 result I have not put here. Still, it's missing. Right? This year, HDFC Life sales have decreased. Can you see here? yes, Total income has decreased due to their loss in investment income. So all these companies are growing better, right? In the same way, you can also see their growth, right? Madam? okay. Yeah, thank you very much. Okay. So let me again go to, okay. So hope you all were able to do analysis on growing on these top quality companies. You were able to see that 20% companies were only there to focus. Don't waste your very, very important and most expensive time on hopeless companies, or invest on top companies, right? In next week, we are going to see the behavior, because see, right now you have identified that okay, Shree Cement and Ultratech are good, Bajaj Finance is good, Britannia is good, but till now you don't know their behavior. So next week is a very important week. We are going to study behavior. We are going to study their behavior pattern of sales, their profit, and we will be able to analyze where we will be buying these stocks and what should be the target. So I hope till we start new session, new chapter, I will recommend everybody kindly complete your work if still it is not completed, because next week we are going to dive more into these all companies, right? Till that time, thank you so much and Jai Hind to everybody. Goodbye. Hello? Hello? Yes, madam. Yeah, Sir, sir, I didn't get any homework, sir. just a minute. What's your name, madam? Bhagya, sir. Bhagya, madam. Okay, no problem. See, what we will do, Okay, sir. just a minute. Your name was not here, na? Okay. During that growing industry, Yes, you have sir. done homework. During these top quality companies, we have not written name, na? So extremely sorry for this. In Okay, this sir. next chapter, I will give you homework and okay, right. I can see that your name is Yes, not sir. there. Okay, right. We will consider your name next during that chapter. Huh? Extremely sorry for this thing. Okay.
Okay, sir. Okay, so thank you so much. Yeah.